सतगुर मुर्शिद का गुण इंसान अगर गाउन लग जाए एक उम्र तक ही, सैकड़े उम्र मिल जान, हजारा उम्र मिल जान, ता भी गाया नहीं जा सकता। कि दुनिया विच साइंस कोले या किसी होर कोले इदां दी कोई दवाई है जिन्हों सुंघाउण नाल मुर्दे जिंदा हो जान? कि तुसी उसका कोई ऋण चुका सकते हो जो तुहानू नवी जिंदगी बख्श दे? नहीं चुकाया जा सकता। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि असी ऋण नहीं चुका सकते तो गुणगान ना गाइए। दिन रात शुकराना करो, दिन रात अपने सतगुर मुर्शिद के गुणगान गाओ। ये उसका ऋण चुकाना नहीं, बल्कि इसके बदले च भी वो तुहानू खुशियां नाल भरपूर रखेगा और हमेशा उस तरह की रहमत तुहाडे ते बरसाउंदा रहेगा। इंसान नू इंसानियत कदे छड्डनी नहीं चाहिए। सच्चे दाता रहबर ने शाह मस्ताना शाह सतनाम इको ही गल यही समझाया कि आविच दी बेगरज निस्वार्थ भावना का प्यार करो, मुहब्बत करो, कदे किसी का दिल ना दुखाओ। मालिक तो मालिक दी औलाद का भला मंगो, भला करो। जे तुसी भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करो। ध्यान अपने सतगुर मुर्शिद वाल रखो। सत्संग जाके बैठते हो, ध्यान अल्लाह वाहिगुरु सतगुर मालिक वाल होना चाहिए, ना कि मजाक या गल्लां बातां या चौड़। इदां दी चीज जिहड़ा बंदा करता है, साफ पता चलता है, उस सेवा का भी मजाक उड़ाउंदा है और उस सिमरन का भी कच्चा हुंदा है। जो सिमरन दे पक्के हैं, किते बैठे तुसी देख लो, अखां बंद करन दी लोड़ नहीं हुंदी, खुलियां अखां नाल ही वो परम पिता परमात्मा दे नूरी नज़ारे देख लेंदे हन। सो जद सत्संग च आके बैठते हो, चुगली निंदा इस दायरे अंदर जो आके बैठ जाते हो, या तो सतगुर मौला की गल करो अगर करनी है, नहीं तो शब्द बाणी चल रही है, ध्यान नाल सुनो। क्योंकि जो ग्रंथां चो शब्द बोले जाते हैं वो बेपरवाह दे वचन हुंदे हन और उहदे नाल सिमरन वांगू खुशियां मिलनियां शुरू हो जांदियां हन। सो वचन सुनो, ध्यान नाल सोचो कि साडे अंदर की कमी है और उन्हां कमियां नूं दूर करदे जाओ। ज्यों ज्यों तुहाडीआं कमियां तुहाडे तो दूर हुंदियां जाणगीआं, त्यों त्यों तुसीं मालिक दे नज़दीक हुंदे जाओगे। परम पिता परमात्मा नूं पाउण दा होर कोई तरीका नहीं, उस नूं रिझाउण दा होर कोई तरीका नहीं। इक्को एक तरीका है और वह है अल्लाह वाहिगुरू परमात्मा दा नाम जपना और उसकी औलाद की सेवा करना। और बहुत सेवादार अज आए हैं, जिदा कल हरियाणा अज पंजाब, बहुत सेवादार। सो सेवादार तो विष्णु पुराण वांगू मछली वाला काम है। जो राजा ने पहला अंजलि च पाई, फिर अपने कमंडल च पा ली, फिर जाके जिथे खुद नहाउंदा सी उत्थे, फिर बाहर जिथे स्विमिंग पूल अजकल कहते उत्थे पाती, पर वो मछली बददी तुरी गई। राजा मुड़िया करे, पिछों आवाज आया करे, राजन ये तो बहुत छोटी जगह है। राजा समझ गया कि ये कोई मछली आम मछली नहीं है। उन्होंने चक्या समुद्र च ले आया, हर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि तुसी कौन हो, मैनूं दसो। तो विष्णु जी प्रगट होए, दस्या, क्योंकि समुद्र भी छोटा पै गया। सो तुहाडे प्यार मुहब्बत के सामने जगह तो सारी छोटी पै जाती है। ऐसा सतगुर मौला का प्यार है, ऐसी मुहब्बत है। किन्ने भागां वाले हों और किन्ने भागां वाले तुहाडे माँ बाप जिन्हां दे बच्चे सेवा करते हैं। वरना अजकल लोग माँ बापों का नां कलंक च या रेत च मिला रहे हैं, ठोकरां ते है। जिहड़े बुरे कर्म करते हैं लोग उन्हां दे कुलां नूं लानतां भेजदे हैं। किहो जिहा जंम पिया, पता नहीं किहो जिहे राक्षसां दे पैदा होया है। और अपने माँ बाप की निंदा करवा लेनी अपने कर्मां नाल, इदों वड्डा पाप नहीं। सो माँ बाप की अगर तुहाडी सेवा नाल वड्याई हुंदी है तो तुहाडा ऋण उतर जाता है। ये भी अपने आप च बेमिसाल है। कहते मां का ऋण बाप का कोई चुका नहीं सकता, पर सेवादार चुका रहे हैं वाकई। पर एक गल पल्ले बन लो, सेवा करते हुए बचना ते पक्का पहरा दिया करो। मालिक दियां रहमतां आउंदियां हन, बेइंतहा
ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਚੌਗਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। 4 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਦੀ ਕਰੀ ਤਾਂ 4 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਫਲ, 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਓਗੇ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ, ਫਿਰ 7 ਦਿਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਫਲ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਫਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੌਲਾ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਫਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਅਣਜਾਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਾਰਾ ਲਾਓ, ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਵੱਧਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਲਾਓ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਛੱਡੋ। ਝੁਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਝੁੱਕ ਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾਓ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਲਾਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਢਿੰਗੜ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹਵਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਲਫਾਫਾ ਵੀ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਦੀਨਤਾ, ਨਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਿਰ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਭਜਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੀ ਮਾਨ ਬੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਸਤਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸਤਸੰਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਸ ਰਾਮ ਦਾ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ अंदर बाहर खुशियां आउणगियां, तुहाडे घरां च बरकतां जो बख्श देते हैं। अगर आप सेवा में आते हैं, एक बार 5-10 दिन हफ्ता लगा जाते हैं, तो अगली बार उससे दुगनी चौगनी खुशियां मालिक से आपको जरूर दिलवाएंगे, अगर आप उतनी ही सेवा फिर करते हैं। ये आप पे निर्भर है, आप सेवा करते हैं लगन से या टाइम पास करते हैं। क्योंकि हम भी सेवा पे आया करते थे। 2 तरह के सेवादार होते हैं, एक सेवा करते हैं और एक टाइम पास करते हैं। बातें कर ली, इधर की सुना दी, उधर की सुना दी, गपशप मार लिए, और सुना भाई फलां की, सुना भाई उसकी, सुना भाई कैसा हुआ, बस लगे रहते हैं, दे तेरे की ले तेरे की। बल्कि खुशी कहाँ से मिलेगी जब आप आश्रम में आके भी निंदा चुगली नहीं छोड़ते। तो आपका फर्ज है, आप सेवा में आए हैं तो सेवा ही करें और तरफ ध्यान ना दें। फिर देखिए कैसे साईं मस्ताना जी महाराज, शास्त्राम जी दाता रहबर के वो पवित्र वचन कि सच्चे सौदे का मुरीद बचनों पे रहे, सुमरन करे, ना अंदर कमी रहेगी ना बाहर कमी रहेगी। 100% अंदर बाहर खुशियों से माला माल हो जाएंगे। तो आप वचनों पे अमल किया करें, चला करें, कोई कमी नहीं रहती। अमल जो करते हैं वही झोलियां भरते हैं। दाता रहबर के वचनों पे अगर आप अमल कर लो, संतों के पास कोई जादू टोना नहीं होता। संतों के वचनों में ऐसा क्या जादू होता है, क्यों माने कोई? संत जो बात कहते हैं वो बात अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गौड़ खुदा ईश्वर संतों से कहलवाते हैं, इसलिए वो वचन होते हैं। संतों की बात वचन नहीं होती, क्योंकि वो मालिक से जुड़े होते हैं। अब माइक, आप सोचो कि ये माइक की बात है, माइक तो चुप है, ये तो कुछ नहीं करता, अगर इसको ऐसे करेंगे तो बोलेगा,
बोलेंगे तो बोलेगा। तो वैसे ही संत पीर फकीर माई की तरह होते हैं। अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब जैसा ख्याल देता है वैसा वो बोलते रहते हैं। जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान बिला लो। जैसा मालिक ख्याल देता है, जैसा विचार देता है, वैसा संत वचन बोलते हैं। उनको किसी एक से, दो से, चार से कोई ईर्ष्या, कोई नफरत, कोई द्वेष द्वेष नहीं होता। उनका काम सबको सच के राह पे चलाना होता है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इन सातों के जाल से बचाना होता है। इंसान इन सातों के चक्रव्यूह में फंसा है। काम वासना, बहुत सारे लोग कामी कीड़े बन गए हैं। भोग विलास के अलावा उन्हें दुनिया में ना कोई काम धंधा, ना कोई कर्म करना, सारा टाइम दिन रात विषय विकार, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बाप हो, बेटा हो, कोई भी बुरा हाल है इस दौर में, बुरा हाल है इस युग में। तो ऐसे दौर में लोग गंदगी के कीड़े बन के रह गए। और दूसरा है क्रोध। जब गुस्सा आता है आदमी चंडाल होता है। कभी वो शीशा देखे तो शायद खुद भी डर जाए, बुरा हाल होता है। क्योंकि क्रोध चंडाल का रूप है। सामने फिर जो मर्जी आ जाए उसका आकाज करता है, उसको बुरा बोलता है और बाद में उस बुरे के लिए पछताता रहता है। तो क्रोध इस तरह से खत्म करता है श्वासों को। मोह ममता, जब आदमी मोह ममता में पड़ जाता है उसे अपने पराये की यही सार रहती है कि मेरे मेरे हैं, बाकी सब पराये हैं। मोह ममता में डूबे लोग इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष में अपने बच्चों का ही आकाज करते हैं। क्योंकि वो उनके बुरे को भी बुरा नहीं कहते और वो आदमी बुराइयां कर करके एक दिन बुरा इंसान बन जाता है। फिर है लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ जाता है, बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। लोभ लालच आने से ज्यादा कमाऊं, सामने वाला मरे खपे, कुछ भी हो, कुछ लेना देना नहीं है। तो इसलिए लोभ लालच भी भयानक बीमारी है। फिर है अहंकार, ऊंचे धर्म का, ऊंची जात का, राज पहुंच का, किसी गुण का, मेरे में गुण है, ताकत का, खूबसूरती का, बच्चों का। अहंकार बुरा ही बुरा है। अहंकार कभी ना करो। अहंकार से खुशियां चली जाती हैं। फिर है मन और माया। ये बड़े जबरदस्त है। आदमी बैठता कहीं और है, दिखता कुछ और है और अंदर प्रोग्राम कोई और ही चल रहा होता। मन बड़ा जालिम है। गुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो ना कोई। ये गुरु से बेमुख करवावे और ये भवजल में गोते खिलवावे। सेवा के साथ साथ सुमन करो तो मन काबू आने लगेगा। या एकांत में बैठो, सुन समाधि में जाओ, ध्यान यहां जमाओ, 10वां द्वार खुलेगा, नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे तो मन रुक सकता। एक पलक झपकी आपके विचार कुछ और थे, अगली पलक झपकी विचार कुछ और। पर मन की चाल को पहचानो। मन है बना ड्राइवर हर एक प्राणी का। बेपरवाह जी ने फरमाया, गाड़ी अपने आप चलती है क्या? नहीं चलती। हालांकि नए युग में हो सकता है अपने आप चलने वाली गाड़ियां आ जाएं, लेकिन उनको भी बनाने वाला इंसान है। सेंसर ऑपरेटेड हो सकती हैं, कोई भी कंप्यूटराइज्ड हो सकती हैं, या आदमी रहित अगर रॉकेट बन सकते हैं तो गाड़ियां क्यों नहीं बन सकती? फ्यूचर में ऐसा संभव है। ये सब कुछ आ सकता है, लेकिन बनाया तो इंसान नहीं है। पर आज के दौर की बात करें तो उसको चलाने के लिए ड्राइवर बैठता है, स्टार्ट करता है, जिधर चाहे ले जाता है। तो वैसे आपका शरीर, आपका ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।